नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो मित्रों, यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए बीजगणित सेक्शन का आज पार्ट 1 में आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें हम समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा बराबर में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन इज 5n² - 3n, देन इट्स pth टर्म इज। यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 5n² - 3n हो तो इसका पीवा पद होगा। और 4 विकल्प यहाँ पर आपको दिए गए हैं। मित्रों, ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर सबसे पहले हमें समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया हुआ है 5n² - 3n, ठीक है। और n की वैल्यू 1 और 2 हम यहाँ पर लगाकर प्रथम पद और दो पदों का योग यानी t1 + t2 फाइंड कर सकते हैं। यानी जो ये आ जाएगा t1 + t2 आ जाएगा आपके पास n की वैल्यू 2 रखने पर, और t1 यानी प्रथम पद t1 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर देखते हैं, तो श्रेणी का जो प्रथम पद हो जाएगा वो हो जाएगा n की जगह 1 रखने पर 5 × 1² - 3 × 1 यानी 5 - 3 = 2 आ जाएगा। ये आपके पास t1 हो गया है। इसी तरह से t1 + t2 निकल जाएगा आपके पास कितना, n = 2 रखने पर श्रेणी के दो पदों का योग हो जाएगा 5 × 2² - 3 × 2 यानी 20 - 6 = 14। ये हमारे पास हो गया। तो हमारे पास द्वितीय पद कितना आ जाएगा, द्वितीय पद आ जाएगा यानी t2 हमें पता लग जाएगा। t1 + t2 में से माइनस कर देंगे t1 को, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14 - 2 = 12। और हमारे पास जो समांतर श्रेणी बनेगी वो बन जाएगी, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ये बन जाएगी समांतर श्रेणी 2, 12 और ... अप टू n तक, ठीक है। अब क्या करना है, आपको पीवा पद निकालना है। तो आपको d यहाँ पर पता लग चुका है। d आपके पास कितना हो जाएगा, 12 - 2 यानी कि 10 है, ठीक है। तो d यानी कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर हमारे पास पीवा पद का फॉर्मूला होता है a + p - 1 × d, और यहाँ पर वैल्यूज़ हम a की और d की वैल्यू लगा देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा tp = 2 + p - 1 × 10, और यहाँ पर जब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को p - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की, तो यह आ जाएगा आपके पास 2 + 10p - 10 और tp = 10p - 8। बहुत ईजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 6.0 and arithmetic mean is 6.5, then the difference of squares of these numbers is। यदि दो संख्याओं का ज्यामितिक जो माध्य है वो 6 दे रखा है और समांतर माध्य 6.5 दे रखा है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर आपसे पूछा गया है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, 2016 की परीक्षा में पूछा गया है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम दो संख्याएं मान लेते हैं a और b। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन आपको 6 दिया हुआ है, यानी √ab की वैल्यू हो जाएगी 6, यानी ab की वैल्यू हो जाएगी 36। इसी तरह आपको समांतर माध्य यानी a + b/2 दिया हुआ है 6.5, यानी a + b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 13, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर का। तो ये हो जाता है a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर - 4ab। यहाँ से आप a - b का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, √25 आ जाएगा, और a है ना, और 5 आ जाएगा। a - b का जो स्क्वायर आया वो 25 आएगा, तो a - b की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब हमारे पास दो वैल्यू हैं यहाँ पर, a + b की वैल्यू आपके पास 13 है और a - b की वैल्यू 5 है। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करके आपके पास a की वैल्यू और b की वैल्यू आ जाती है। a की वैल्यू आ जाती है 9 और b की वैल्यू आ जाती है 4। तो आपसे इनका स्क्वायर पूछा हुआ गया है, स्क्वायर का अंतर। तो यहाँ पर a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर अंतर पूछा हुआ, अंतर के लिए बड़े में से छोटा घटाना होता है। तो a स्क्वायर डिफरेंस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया है 9² - 4² यानी
81 माइनस 16 इज इक्वल टू 65। तो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर आ गया है वो 65 आ गया है, और आपका जो इसका आंसर आ गया है वो आया गया है विकल्प नंबर 1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा सम ऑफ द सीरीज़। ये सीरीज़ आपको दे रखी है, यानी ये जो श्रेणी दे रखी है इसका हमें योगफल चाहिए। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 एंड प्लस अप टू सो ऑन, इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। तो इसका किस तरह से हम सम फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर विकल्प आपको 4 दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में से एक आपको आंसर छाट के लिखना है। 2016 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसको हम राइट कर लेते हैं, श्रेणी जो दे रखी है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ई की पावर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इसी तरह से अप टू सो ऑन। और माइनस एक्स का फॉर्म ई की पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या बन जाता है, ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन, इसी तरह से आगे चले जाएंगे। तो करना क्या है फ्रेंड्स, हमको ये दोनों फॉर्मूलों को ऐड कर देना है। ठीक है, दोनों फार्मूलों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ आप देखते हैं जो हमारी प्लस माइनस वाली टर्म होंगी वो कट जाएंगी, यानी एक्स से एक्स कट जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब वाली टर्म कट जाएगी, इसी तरह 5 की पावर वाली अपॉन फैक्टोरियल 5 होगा वो कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 + 1 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस में आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, और जो अंदर बच जाएगा वो बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू ऑन। हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ पर बन जाती है हमारे पास जो वैल्यू बन जाती है वो बन जाती है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक्स की वैल्यू 1 रखने वाले हैं, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 1 रख दीजिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, ई प्लस ई की पावर -1 अपॉन 2, और 1 को आप क्या करेंगे, ठीक है 1 को आप ले जाइएगा लेफ़्ट साइड में, तो आपके पास जो वैल्यू बच जाएगी वो बच जाएगी 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 अप टू सो ऑन। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को तो हमारे पास इस तरह से बन जाता है, और इसको सॉल्व करने पर आपके पास क्या आएगा फ्रेंड्स, ज़रा देख लीजिएगा। यहाँ पर आप इसको क्या राइट करेंगे, ई की पावर -1 को 1 अपॉन ई राइट करेंगे, तो यहाँ पर इस टाइप की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अपॉन 2 लिखा हुआ है आपके पास, और यहाँ पर इस ई को जब हम सॉल्व करके लिखते हैं तो ये ई -1 का होल स्क्वायर, और ये जो अपॉन में 2 था ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये आ गया ई -1 का स्क्वायर अपॉन 2e इज इक्वल टू, ये आपके पास बन जाएगी वैल्यू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6। तो ये आपका जो इक्वल हो गया दिस वन, और ये जो वैल्यू बन गई ये बन गई दिस वन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको करेंगे। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, चलिए देखते हैं। इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी जो है समांतर श्रेणी में हो, एक्स वाई जेड आर इन जी पी और एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की पावर बी माइनस सी, वाई की पावर सी माइनस ए और जेड की पावर ए माइनस बी। ये सब एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई में है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, क्वेश्चन को हम राइट करते हैं। क्वेश्चन को राइट करने के बाद ए बी सी ए पी में है, तो आप जानते हैं 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है, यानी b की वैल्यू आपके पास a प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास बन जाता है। इसी तरह एक्स वाई जेड जब जीपी में है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड होता है, यानी y की वैल्यू आपके पास √(x_z) हो जाती है, यानी और अंडर रूट को आप पावर में 1/2 राइट करते हैं, वो यहाँ पर हमने राइट कर लिया है। अब हमको ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको राइट कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन से यहाँ पर रख देते हैं, तो आपके पास क्या वैल्यू बन जाती है जरा देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर b माइनस सी, एक्स जेड की पावर c माइनस ए अपॉन 2 और z की पावर a माइनस बी। इसको हम
एक इस तरह से लिखते हैं, x की पावर को एक साथ लिख लेंगे और z की पावर को एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो की मल्टीप्लाई बन जाएगी x की और z की पावर्स हमारे पास आ जाएंगी। तो x की पावर बन जाएगी फ्रेंड्स b माइनस सी प्लस सी माइनस ए अपॉन टू और इंटू z की पावर बन जाएगी a माइनस बी प्लस सी माइनस ए अपॉन टू। अब हम क्या करना है, हमें इक्वेशन 1 से पुट द वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर राइट कर देनी है। तो देखो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू राइट करते हैं बी की, तो हमारे पास बन जाएगा एक्स की पावर ए प्लस सी अपॉन टू माइनस सी और ये प्लस ये हो जाएगा सी माइनस ए अपॉन टू। इसी तरह से ये हो जाएगा z की पावर a माइनस ए प्लस सी अपॉन टू प्लस सी माइनस ए अपॉन टू, ये बन जाएगा वैल्यू रखने पर। और यहाँ पर आप देखेंगे जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास a की पावर और सॉरी x की पावर और z की पावर दोनों जीरो हो जाते हैं। जब दोनों जीरो हो जाएंगे सॉल्व करने पर तो 1 इंटू 1 ये आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है और हमारा जो आंसर आ गया है वो आ गया है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें राइट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि x का मॉड लेस है 1 से तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस 2x क्यूब अपॉन 3 प्लस 3x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका मान हमें फाइंड करना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। 2016 की परीक्षा में आया हुआ ये प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 दिया गया है। तो ये जो वैल्यू दे रखी है इसकी, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को राइट करने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन को राइट कर लिया और नोट कर दिया हमने कि मोड ऑफ एक्स जो है वो लेस देन है 1 से। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं सफिक्स में आपके पास ये क्या है 1/2 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 2/3 है, यहाँ पर क्या है 3/4 है। तो इसको आप क्या करेंगे, ठीक है 1/2 को 1 माइनस 1/2 राइट करना है। ठीक है, 2/3 को 1 माइनस 1/3 राइट करना है। इसी तरह से 3/4 को 1 माइनस 1/4 राइट करना है। तो इस तरह की आप फ्रैक्शन बना लेंगे, इसके इनको तोड़ लेंगे जो हमें सफिक्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको इस तरह से राइट कर लिया 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/3 एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस 1/4 एक्स की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरह आगे चलते रहेंगे। यहाँ पर x की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे जो पावर्स हैं उनके साथ। तो यहाँ पर x की स्क्वायर है तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगी टर्म आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। इसी तरह से सेकंड आपको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/3 एक्स क्यूब बन जाएगा प्लस थर्ड वाले जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बन जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 1/4 एक्स की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरह से अब आपको करना क्या है फ्रेंड्स, ज़रा देखिएगा। मैं यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। ये जो आपकी टर्म बनेंगी सफिक्स बिना सफिक्स के, ठीक है, यानी पावर्स वाली सिंगल पावर जिनकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 4, इनको सब आप एक साथ लिख लीजिएगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरह से और जो आपके पास फ्रैक्शन वाले पार्ट हैं यहाँ पर इनको एक साथ राइट कर लीजिएगा। तो ये बन जाएगा प्लस लगाकर कितना 1/2 माइनस का है, माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस का 1/3 एक्स क्यूब माइनस का 1/4 एक्स की पावर 4। ठीक है, और माइनस इसी तरह से आगे चलता चला जाएगा। अब आपको करना क्या है नेक्स्ट में, आप देखिएगा यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगी ये वाली कंडीशन। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। और यहाँ क्या करना है, इस ये जो आपका टर्म था इसमें आपको x को माइनस कर देना है, x को प्लस कर देना है। तो प्लस वाला x आप ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। ठीक है, प्लस वाला x आप बाहर लिखेंगे और अंदर हमने माइनस x कर लिया। ठीक है, यानी एक x जोड़ दिया, एक x घटा दिया। तो ब्रैकेट के अंदर माइनस करना है x और ब्रैकेट के बाहर हमको कर लेना है प्लस का x। तो ये हमारे पास देखिए क्या टर्म बन जाएगी। अब यहाँ पर बन जाएगा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई है एक्स स्क्वायर की जो मल्टीप्लाई में है। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स। ठीक है, इसी तरह से ये आपका जो फॉर्मूला है ये है log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, और प्लस का एक्स आपके पास राइट किया गया है यहाँ पर। तो इसको आपको हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, देखिए log 1 माइनस एक्स जो है इसको एंड में लिख देंगे और ये जो
एक्स वाली टर्म है और जो शुरू का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर सबसे पहले हमको क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो 1 माइनस एक्स एलसीएम हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा आपके पास कितना, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर कट जाएगा। तो एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आ गया प्लस लॉग 1 माइनस एक्स। ये आपका आंसर आ गया है। तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप हमें कर सकते हैं मैसेज व्हाट्सएप पर भी, और क्योंकि व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में राइट कर दूंगा, आप वहां से हमें मैसेज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप हमें अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक गुणोत्तर श्रेणी में क्या है, फर्स्ट टर्म इज 7, प्रथम पद जो है 7 है, 7 है। द लास्ट टर्म इज़ 448, और जो अंतिम पद है हमारा वो है 448 यानी 448। द सम इज़ 889, सम दे रखा है 889। द कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी गुणोत्तर श्रेणी का जो सार्व अनुपात है वो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। 2016 की परीक्षा में आया हुआ ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले किसी भी गुणोत्तर श्रेणी में जो अंतिम पद होता है उसको हम लिखते हैं L इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा 448 बराबर यानी 448 इक्वल टू 7 आर की पावर n माइनस 1, और यहाँ से r की पावर n माइनस 1 की जो वैल्यू बनती है वो बन जाएगी आपके पास 64। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इसको लिख लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। n पदों का योग जो हमारे पास होता है ये फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो यहाँ से जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 889 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं 7 से 889 को डिवाइड करते हैं 127 आ जाता है। तो 127 इज इक्वल टू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमें r की पावर n माइनस 1 की वैल्यू 64 आई थी इक्वेशन फर्स्ट से, वो यहाँ पर राइट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको यहाँ राइट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए ये बन गई हमारी 127 इज इक्वल टू आर इंटू आर की पावर n माइनस वन। सबसे पहले हमको क्या करना था, आर की पावर जो n थी, आर की पावर n है, इसको हमने r इंटू आर की पावर n माइनस 1 राइट कर लिया। ठीक है, तो अब हमने वैल्यू लगा दी है। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 127 इज इक्वल टू 64 इंटू आर, यानी आर इंटू 64 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो यहाँ से इसको आप डायरेक्टली जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 127 की आर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 127 आर माइनस 127 इज इक्वल टू आ जाएगा 64 आर माइनस 1। और यहाँ से जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 63 आर इक्वल टू 126, और आर यानी जो हमारा सार्व अनुपात होता है कॉमन रेशियो वो हो जाता है 2। ठीक है, तो बस यही हमें फाइंड करना था, गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात हमारे पास 2 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प आपका बी सही हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन था, हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स एक्स वाई जेड फ्रॉम ए जीपी, 3 अलग अलग नंबर हैं एक्स वाई जेड जो जीपी में हैं, और इसी के साथ कुछ नंबर हैं एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स फ्रॉम एन आई पी, और 3 नंबर दिए गए हैं एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, ये ए पी में है यानी समांतर श्रेणी में है। तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात आपसे पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, KVS PGD में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इजी भी है, स्मॉल क्वेश्चन है, तो इसको आप तैयार कर सकते हैं अपनी TGT की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले देखिए क्या दिए रखा है आपको, वो राइट कर लेते हैं। एक्स वाई जेड आपको GP यानी गुणोत्तर श्रेणी में दे रखे हैं, तो हम x को पहला पद a मान लेते हैं, y को दूसरा पद AR मान लेते हैं क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी में है, और z को तीसरा पद यानी AR स्क्वायर मान लेते हैं। तो x, y, z तीनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब आपको x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स को समांतर श्रेणी में बताया गया है। तो आप जानते हैं समांतर श्रेणी में सार्व अंतर जो होता है यानी d वो सेम होते हैं। तो यहाँ से b माइनस ए यानी इसको a मान लीजिएगा आप, ये सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला और थर्ड वाले में से सेकंड वाले को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, देखिए। तो आपको सबसे पहले इन दोनों को माइनस करना है, तो ये हमने माइनस कर दिया है,
ठीक है। उसके बाद z प्लस एक्स में से y प्लस जेड को माइनस करना है, तो ये हमने कर दिया है। तो इस सारा अंतर हमने ये निकाल लिया है। तो यहाँ पर हो गया हमारा y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। इसी तरह z माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये हमारा हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, तो हमारे पास आता है z माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और यहाँ से x को जब हम इंटरचेंज करते हैं साइड करके, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू जेड प्लस वाई। तो y प्लस जेड यानी z प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 2x आ गई है। अब इसमें क्या करेंगे आप, z, y और x की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमारे पास आई है। z प्लस वाई इक्वल टू 2x, यहाँ पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर इज इक्वल टू 2a मिल जाएगा। a तीनों जगह से कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं, द्विघात समीकरण, आर माइनस 1 इंटू आर प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आर की वैल्यू आपके पास जो बन जाती हैं वो आ जाती हैं 1 और माइनस 2, ठीक है। तो ये कॉमन रेशियो हमारे पास होगा, या तो 1 होगा या माइनस 2 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस अप टू 2n माइनस 1 स्क्वायर इज़, यानी जो श्रेणी दे रखी है इसका मान हमें निकालना है। और पीजीटी 2016 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन टीजीटी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। चलिए इसको देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें श्रेणी राइट कर लेनी है, तो हमने यहाँ पर श्रेणी को राइट कर लिया। देखिए पहला पद का योग कितना है, 1 स्क्वायर, यानी 1 इंटू 1 आ जाएगा। इसी तरह से दो पदों का योग आपको निकालना है, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 1 प्लस 9 10 हो गया, ठीक है। इसी तरह से 3 पदों को निकाल सकते हैं आप, ठीक है। 3 पदों का योग निकाल लीजिएगा, कितना आ जाएगा। ओके, ये करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप पहला विकल्प को देखिएगा, क्योंकि हमें देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये क्या है, ये आपको श्रेणी दे रखी है, इसमें पदों का योग पूछा है, तो ये पदों के योग ए बी सी इन डी विकल्पों में से होना चाहिए। तो पहले हमने ए विकल्प को चूज़ किया और यहाँ पर एन की वैल्यू 1 रखी, यानी पहले एक पद का योग। तो एक पद का योग अगर आप यहाँ देखें फ्रेंड्स क्या आएगा, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा ए, अगर एन की वैल्यू हम एन की वैल्यू 1 रख दें यहाँ, तो 1/3, और ये हो जाएगा 4 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3, यानी कितना हो जाएगा 1, पहले पद का योग 1 आ जाएगा। इसी तरह से जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो दो पदों का योग, तो आपका क्या आ जाएगा, देखो 1 मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 2, और मल्टीप्लाई में आपके पास आ जाएगा 4n स्क्वायर, यानी n की वैल्यू 2 है, तो 4 जा कितने हो जाएंगे 16 माइनस 1, कितना हो गया ये, देखिए 1/2 इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा 16 माइनस 1 15 हो गया। तो ये 1/3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 15 हो गया, 3 5 जा 15 होंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 यानी 10 आ जाएगा, दो पदों का योग 10। तो अभी हमने क्या निकाला था, ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या किया, n इक्वल टू 1 n इक्वल टू जब 1 रखा तो एक पद का योग है ना, तो एक पद का योग आया हमारा कितना, 1 आ गया, और 2 रखने पर दो पदों का योग, ठीक है। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एक पद का योग, यहाँ पर प्रथम दो पदों का योग, ठीक है, दो पदों का योग 10 आ गया, और यहाँ पे हमने इसी तरह से निकाला हुआ था। देखिए एक पद का योग आया था हमारा, प्रथम पद का योग 1 और दो पदों का योग 10, तो सेम उसी तरह से यहाँ पर भी आ चुका है कि हमारे पास एक पद का योग, ठीक है, एक पद का योग 1 और दो पद का योग 10 आ गया है, ठीक है। तो 3 रखने पर हमें यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू है 35 ये प्राप्त हो जाएगी। तो इस विकल्प से ये पता लगता है कि हमें ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर एन की वैल्यू रख के हमने देख लिया। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं जिनका हमें आंसर जो दिया हुआ था, जो विकल्प दिए होते हैं वहीं से फाइंड आउट करना होता है। तो ये इसी तरह का क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यूपीटीजीटी 2016 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, और देखते हैं इस क्वेश्चन को। 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू 3 की पावर n-1 ग्रेटर देन 700 इज इक्वल टू, n का एक न्यूनतम मान हमें बताना है जिसके लिए ये जो हमें सीरीज़ दे रखी है ये बराबर होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, विकल्प से करेंगे इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो सबसे ग्रेटर वैल्यू यहाँ पर 7 दी गई है, तो यहाँ पर एक बार हम n की जगह 7 रखकर देखते हैं फ्रेंड्स क्या आता है, ठीक है। तो जब हम 7 रखते हैं
तो सबसे पहले क्वेश्चन राइट किया, उसके बाद n = 7 रखा, तो हमारे पास बन जाता है ये 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 की पावर 3 + 3 की पावर 4 अप टू 3 की पावर 7 - 1 यानी 3 की पावर 6 तक बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। 3 की पावर 0 लिख देंगे इसको, है ना। ये जो 1 है इसको 3 की पावर 0 लिख दिया, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। अब क्या है, इसको अगर आप जीपी से सॉल्व करें तो इसका मान जो आएगा वो आ जाएगा 700 से ग्रेटर। ठीक है, तो n = 7 रखने पर ये वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब हमारा जो विकल्प है वो डी सही है, ऑप्शन नंबर डी 7। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लिए चलता हूँ। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन वो पीजीटी लेवल के हैं, इसलिए मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, 11 मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, पीजीटी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। आपको मैं जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं, भले ही पीजीटी में आए हों, लेकिन अगर टीजीटी के लेवल के क्वेश्चन है तो वो मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक श्रेणी दे रखी है हमें, दिस वन log base 4 2 - log base 8 2 प्लस log base 16 2 प्लस अप टू सो ऑन। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 2001 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है टीजीटी में। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बताता हूँ। लॉग जो बेस होता है उसका स्क्वायर m = 1/2 log n बेस पर m, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से log 4 2 माइनस log 8 2 प्लस log 16 2 प्लस अप टू सो ऑन, इसको राइट करने के बाद हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। तो ये हो जाएगा 1/2 log 2 बेस पर 2 माइनस 1/3 log 2 बेस पर 2 और 1/4 log 2 बेस पर 2। तो सारे बेस और जो वो हमारे नंबर हैं वो सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से ये जो वैल्यू बन जाएगी 1/2 बन जाएगी, 1/3 बन जाएगी, 1/4 बन जाएगी। ठीक है, log ई जो ये फॉर्मूला होता है = 1 होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, तो सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट हम मान लेते हैं। अब आप जानते हैं log 1 + x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, log 1 + x होता है x माइनस x² प्लस x³ माइनस x⁴ 4/4, ये होता है। ऑल्टरनेट प्लस माइनस होते हैं यहाँ पर log 1 + x में। तो x की वैल्यू यहाँ पर हम 1 रखने वाले हैं, तो 1 रखने पर हमारे पास क्या मिलेगा, जल्दी देखते हैं। तो ये मिलेगा log 1 + 1 = दिस वन, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपके पास log 2। ठीक है, log 2 बन जाएगा। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, ये जितनी टर्म्स हैं इनको साइड चेंज करके आप लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड कर देंगे, राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा ये वाली टर्म। ठीक है, दिस वन, इतना टर्म आपके पास जो ये जब ले जाएंगे आप लेफ्ट में तो साइन चेंज हो जाएंगे। उसके बाद बन जाएगी 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5 = 1 माइनस log e2 समीकरण 2 से। ये हमारे पास आ गया है, तो और ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में राइट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास यहाँ पर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 के 9 पदों का योगफल आपसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, 2001 की परीक्षा में पूछा गया है। तो प्रथम पद आपको दे रखा है a 1/2 और सार्वंतर निकाल लीजिएगा आप 1/6 माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से किस तरह से निकालेंगे d को आप 1/3 माइनस 1/2 करके आ जाएगा आपका कितना, माइनस का 1/6। ठीक है, तो यहाँ से 9 पदों का जो आपसे योग पूछा गया है, ठीक है, क्या पूछा है, 9 पदों का योग पूछा गया है। तो यहाँ से Sn का फॉर्म लगाएंगे आप। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, Sn जो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है Sn का। तो इसको आप लगा देंगे और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, सारी वैल्यूज़ आपके पास a और d की वैल्यू लगा देंगे, आपके पास आ जाएगा माइनस का 3/2। ये आंसर हो गया है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो log a बेस पर 10 log b बेस पर 10 और log c बेस पर 10 के मान कैसे होंगे, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरत्मिक श्रेणी या कोई नहीं, ये बताना है आपको। देखिए
ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाएगा। दोनों पक्षों को आप लॉग आधार 10 पर लॉग ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगी आपके पास कंडीशन, लॉग 10 बेस पर बी स्क्वायर इक्वल टू लॉग बेस 10 पर ए सी। ठीक है, अब आप जो लॉग में नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है उसको खोल देंगे तो लॉग प्लस हो जाते हैं। तो ये बन जाएगी कहानी आपकी 2 log 10 बेस पर b इज इक्वल टू लॉग 10 बेस पर a प्लस लॉग 10 बेस पर c। ठीक है, लॉग b की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, लॉग b की वैल्यू हो जाएगी 10 बेस पर लॉग a प्लस लॉग c अपॉन 2, और यानी कि b वाला यानी एक तरह से ये हो गया 2b इज इक्वल टू a प्लस सी या b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। ये समांतर श्रेणी का जो है सूचक होता है। तो इसका मतलब लॉग जो ये हमारे ए बी सी है 10 बेस पर, ये समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, और अगर हमसे पूछा गया, अगर यहाँ तक पूछा जाता तो हम क्या करते, समांतर श्रेणी राइट कर देते। अगर हमें ध्यान दीजिएगा, अगर 1/, में कहे आपसे तो वो हरात्मक श्रेणी में होंगे। ठीक है, तो लॉग 10 बेस पर ए, अब इसके हम बेस चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग ए बेस पर 10, लॉग बी बेस पर 10 और लॉग सी बेस पर 10 हरात्मक श्रेणी में हो जाएंगे। ठीक है, 10 बेस पर ए बी सी समांतर श्रेणी में थे और बेस चेंज कर देंगे तो ए बेस पर बी बेस पर और सी बेस पर लॉग 10 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हरात्मक श्रेणी की होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं, टीजीटी की परीक्षा में आया हुआ है। एच पी क्यू हरात्मक माध्य हैं, तब हमें एच अपॉन पी प्लस एच अपॉन क्यू का मान निकालना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए एच पी और क्यू हरात्मक माध्य हैं, इसका मतलब क्या होगा, एच की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2pq अपॉन पी प्लस क्यू। तो यहाँ से 2 को डिवाइड में कर देते हैं एच के, तो एच अपॉन 2 की वैल्यू बन जाएगी पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखिए इसको देखिए, आपने क्या किया, p प्लस क्यू यानी p अपॉन पी क्यू कर लिया प्लस q अपॉन पी क्यू कर लिया। ठीक है, तो इससे आपका p से p कट गया, q से q कट गया, तो हमारे पास वैल्यू जो बन के आई वाई 2 अपॉन एच इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू। और बस अब क्या करना है आपको, h की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा h अपॉन पी प्लस एच अपॉन क्यू इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास आंसर हो जाता है, ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है आपको cos e की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स के वास्तविक हलों की संख्या पूछी है। तो यहाँ से आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को राइट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। इसका हमें देखिए सबसे पहले क्या करना है, आप इस समीकरण का जो है राइट हैंड साइड लेंगे, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 कर दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आप जानते हैं कि जो समांतर माध्य है वो बड़ा होता है गुणोत्तर माध्य से। तो समांतर माध्य हमने निकाला, गुणोत्तर माध्य निकाला, उसको हमने ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दिया। यानी यहाँ पर मैंने नोट करके दिखाया आपको, अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य बड़ा होता है गुणोत्तर माध्य से। तो यहाँ पर हमने RHS से पहले बना लिया इसको, RHS में 2 से डिवाइड करके ये क्या बन जाएगा आपका, 2 से डिवाइड करते ही ये बन जाएगा अर्थमेटिक मीन। ठीक है, यानी समांतर माध्य। तो ये कंडीशन बन जाएगी 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस एक्स। अब अंदर आप देखिएगा, ये 2 की पावर x और 2 की पावर माइनस क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या होगा देखिए, जब इसको हम लिखेंगे, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा, यानी वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो 2 की पावर x मैंने आपको अभी बताया, जो 2 की पावर x है प्लस 2 की पावर माइनस एक्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। LHS में देखिएगा, ठीक है, ये आ गया। LHS में हमारे पास cos e की पावर x है, तो आप जानते हैं cos की जो भी वैल्यू होती हैं वो 0 और 1 के बीच में होती हैं। ठीक है, इन दोनों कंडीशन से आपको क्या मिलता है, ठीक है, दोनों से ये मिलता है कि cos e की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो नहीं सकता आपका कभी भी, क्योंकि cos की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती हैं, और ये वैल्यू कौन सी आ रही है हमारी, ये आ रही है 2 से ग्रेटर, तो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 17 है,
उस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा जिसका दूसरा पद 2 और अनंत पदों का योगफल 8 है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं इसको। प्रथम पद को a और साधारण पद को r मान लेते हैं, तो a r की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से अनंत पदों का योग का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देते हैं सबसे पहले 8 यानी 8 इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। तो ये a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 माइनस 8r। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर a की इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 माइनस 8 इंटू 2 अपॉन a। समीकरण 1 जो हमने मानी थी यहाँ से AR से हमने वो वैल्यू फाइंड आउट कर ली, देखिए, ठीक है, यहाँ रख दिया है। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 इक्वल टू 0, और ये द्विघात समीकरण बन गई है। इसको आप हल करेंगे, a माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी a की वैल्यू आपके पास 4 आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन था। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ये श्रेणी दे रखी है आपको 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 के n पदों का योगफल पूछा है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को राइट कर लेना है, ठीक है। nवां पद निकालने के लिए आप देखिए इस तरह की कोई एक टर्म बनेगी, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n। तो यहाँ से इसको अलग अलग करके भी राइट कर सकते हैं, 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n। तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस 1/2 की पावर n, ठीक है। जनरल फॉर्मूला बन गया आपका। n पदों का योगफल का फॉर्मूला ये आप कर सकते हैं, यानी Tn को आप 1 से लेकर n तक जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने समीशन लगा दिया, n इक्वल टू 1 से लेकर n तक Tn की वैल्यू, यानी वो समीशन हो जाएगा। तो इसका हमें समीशन निकाल लेना है, जो हमारा फॉर्मूला आया था 1 माइनस 1/2 की पावर n। यहाँ से इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, 1 को भी समीशन ले लेते हैं, 1/2 को भी समीशन में ले लेते हैं। ये आ जाएगा 1 समीशन 1 n इक्वल टू 1 से लेकर n तक 1 और माइनस समीशन n की वैल्यू 1 टू n 1/2 की पावर n। तो इसको देखिए क्या हो जाएगा। तो ये तो आपका 1 को जब हम n बार ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू n आ जाएगी, और ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपकी बन जाएगी एक गुणित श्रेणी। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा a माइनस 1 अपॉन a की पावर n अपॉन 1 माइनस a। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया n और 1/2 माइनस कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2। तो ये हमारे पास बन जाएगा कितना, देखिए ये हो गया 1/2, नीचे भी 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो गया आपका कितना, n प्लस 1/2 की पावर n माइनस 1। तो ये बन जाएगा टोटल वैल्यू n प्लस 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन को जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, जितनी बार राइट कर करके देखेंगे, तभी आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएंगे। एक बार करने से क्वेश्चन नहीं आते, तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी जल्दी आपको क्वेश्चन समझ में आने लगते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लगातार ला रहा हूँ। आप रेगुलर स्टडी बनाए रखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हैं और वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें राइट कर सकते हैं। तो चलते चलते निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।